सबको जय मसीह की। और मैं पास्टर मार्टिन आप लोगों का इस सेवकाई में स्वागत करना चाहता हूं। आज के मनन के लिए हम लोग एक कहानी से शुरुआत करेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बाइबल पढ़ते समय कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है और पढ़ने का दिल नहीं करता है? तो अगर हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हाँ लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं, जय मसीह की लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक कहानी से। ये कहानी एक भिखारी की है, एक अंधे की है जो सड़क में भीख मांगा करता था। कई वर्षों से एक जगह में बैठ के वो भीख मांगता था और एक दिन एक व्यक्ति उसको दान देने के लिए आगे आता है और वो उससे पूछता है, बाबा कि आप जिस पेटी के ऊपर बैठे हो उसमें क्या है? और ये बाबा उसको बोलता है कि बेटा मुझे नहीं पता इस पेटी के अंदर क्या है, मैं सिर्फ यहाँ पे आता हूँ, इसके ऊपर बैठता हूँ, भीख मांगता हूँ। और ये व्यक्ति अचानक से उसको बोलता है कि आइए हम लोग इसको खोल के देखते हैं। और जब वो लोग खोल के देखते हैं तो उसके अंदर सोने चांदी के सिक्के उन्हें मिलते हैं। कई वर्षों तक ये जो अंधा भिखारी है 1 रुपये 2 रुपये के लिए मोहताज था, लेकिन उस सोने चांदी के ऊपर वो बैठा हुआ था। और कई बार हमारे साथ भी उसी समान होता है कि हम वचन को तो उठाते हैं, बाइबल को तो उठाते हैं और बाइबल में से हम लोग होकर गुजर जाते हैं, लेकिन हम लोगों को उसके अंदर की जो ताकत है, उसके अंदर का जो खजाना है वो नहीं प्राप्त होता है। हम लोग 1 या 2 रुपए से ही खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाते हैं। आज मैं उसी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं और अंत में मैं खास कर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। ये खास प्रार्थना होगी कुछ लोगों के लिए और मैं चाहता हूं कि आप अंत तक इस वीडियो को देखें और अंत तक बने रहिए। तो चलिए मैं बात कर रहा हूं आज इतिहास की किताब की और मैं यकीन करता हूं कि आप लोगों के जीवन में भी मेरे समान एक एक्सपीरियंस होगा। जब मैं पहले इतिहास की किताब को पढ़ता था, आप जानते हैं कि उसमें लोगों के नाम हैं, 1 नाम के बाद 2 नाम के बाद 3 नाम के बाद 4 नाम के बाद, और ना ही वो हमारे रिश्तेदार हैं, ना ही हम उनको जानते हैं, ना ही वो भारत से है। तो कई बारी हम लोग उन नामों को पढ़ते हैं और बड़े बोर हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि क्यों इन लोगों का नाम दिया गया है। और वैसा ही एक एक्सपीरियंस मेरे साथ था। लेकिन रिसेंटली जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने ये सवाल पवित्र आत्मा से पूछा कि प्रभु इतने सारे नाम क्यों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पवित्र आत्मा ने मुझे 3 बातों को बताया पहले इतिहास की किताब से, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस खजाने को आप भी इंजॉय करें। तो सबसे पहले बात जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस इतिहास के पन्नों में से बताया है कि आप देखेंगे कि जितने भी जनों का नाम है उनकी एक पहचान होती है और उनका एक कारोबार होता है, उनका एक अपना काम होता है। लेवियों का काम है मंदिर में पूजा करना, उसी प्रकार से कई एक ऐसे हैं जो लड़ाई करने वाले हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आराधक हैं। हर एक का एक अपना काम होता है। तो परमेश्वर के वचन में मैं जब इन लोगों को देखता हूं तो मैं इनको इनके खास मकसद के साथ पहचानता हूं। और पवित्र आत्मा ने बोला मुझे कि ये सब लोगों का एक खास मकसद है। मेरे प्रियो, हम लोग कई बारी अपने जीवन में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने जीवन में कई बारी किसी चीज़ में रुचि नहीं होती है और हम लोग हर जगह हाथ पैर मारते रहते हैं। तो क्या आपको अपने उस एक मकसद के बारे में पता है? क्या आपको अपने उस बुलाहट के बारे में पता है? सबसे पहला मेरा ये सवाल आज आप लोगों से है। दूसरा चीज़ जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में इस किताब में से डाला वो ये था कि इन लोगों का एक अपना दायरा होता है। जो लेवी लोग हैं वो एक जगह में रहते हैं, लड़ाई करने वाले लोगों को एक अपना स्थान दिया गया है, आराधकों को अपना एक स्थान दिया है, हर एक क्लैन को अपना अपना एक स्थान दिया गया है। तो हर एक का एक दायरा है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने हर मसीह के लिए, हर उसके जन के लिए एक दायरा रख के रखा है। आपको पता है जब ये लोग उस दायरे के अंदर रहते हैं, जब ये लोग इस सीमा के अंदर रहते हैं, ये लोग खुश हैं और
और राजा के सारे फेवर्स इनको मिलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग अपने आत्मिक हदों में रहना सीख जाएंगे, अपनी आत्मिक हदों में बने रहेंगे, तो हम भी हमारे परमेश्वर के फेवर को ग्रहण कर सकते हैं, हमारे फेवर को उसके फेवर को हम लोग पा सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों से साथ बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ना ही इनका एक ये दायरे में रहते हैं, ना ही इनका एक अपना मकसद होता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाता है कि चाहे हम इनको जानते नहीं, हम इनको समझते नहीं हैं, हम इनकी भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन उसके बावजूद भी इनके नाम पवित्र वचन में लिखे गए हैं। हर एक व्यक्ति का नाम पवित्र वचन में लिखा गया है। मैं यकीन करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो उस योग्य थे कि उनके नामों को पवित्र वचन में लिखा जाए। और परमेश्वर का आत्मा मुझे इस प्रकार से बोल रहा था कि जिस प्रकार से इन लोगों का जो कि योग्य ठहरे हैं, इन लोगों का नाम बाइबल में लिखा गया है, उसी प्रकार से एक और किताब है जो कि प्रकाशित वाक्यों में हमको पढ़ने के लिए मिलती है, वो है जीवन की पुस्तक। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अगर हम लोग अपनी दौड़ को योग्यता से दौड़ते हैं, हम लोग अपने आप को खराई के साथ जीते हैं, तो हमारा नाम भी उस जीवन की पुस्तक में होगा। तो 3 बातें आज मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहली बात कि उन लोगों का एक दायरा होता है, उनका एक मकसद होता है, और उन सब का नाम पवित्र वचन में लिखा गया क्योंकि वो लोग वफादार थे। उसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि मेरे सुनने वाले अपने मकसद को पहचानें, मेरे सुनने वाले उस आत्मिक दायरों में रहना सीखें, और मेरे सुनने वाले खरे बनकर परमेश्वर की आत्मा में चले, ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। और अंत में मैं आप लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो अपने मकसद को ढूंढ रहे हैं, जो अपने काम को अपने बारे में जो खोज कर रहे हैं, जो अपने आप से कंफ्यूज्ड है, जिनको शायद परमेश्वर के वचन में कोई मीनिंग नहीं मिलता। मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं यकीन करता हूं कि आज से आप लोगों के जीवन में कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ। खासकर प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ जो तेरे वचन को उठाते तो हैं, लेकिन प्रभु जी उन वचनों में समझ नहीं आता है। वो वचन जब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो नींद आने लगती है या फिर उनका ध्यान भटकने लगता है। खासकर प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक आज उनके ऊपर उतरने पाए, और प्रभु जी तेरे वचन की ताकत उनको प्राप्त होने पाए, तेरे वचन का खजाना उनको प्राप्त होने पाए, और प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा की समझ उनको दे, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा में वो लोग तेरे वचन को पढ़ने पाए और प्रभु तेरे वचनों से सीखने पाए। प्रभु उसके साथ साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन जनों के लिए जो आज अपने मकसद को ढूंढ रहे हैं, प्रभु जी जो आज एक कन्फ्यूजन की स्टेट में है, प्रभु जी जिन्हें पता नहीं है कि अगले वर्ष या अगले 5 वर्ष में वो लोग क्या करने जा रहे हैं। प्रभु मैं खासकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन को छुए और यीशु मसीह के नाम से उनको उनके मकसद को पाने के लिए मदद करे। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से आत्मा में, नींद में, विजन में दूसरे लोगों के द्वारा उनसे बात कर, ताकि वो अपने मकसद को समझ सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। तो मैं यकीन करता हूँ कि आप सब लोग खुश हैं, और मैं चाहूँगा कि इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, और परमेश्वर की बहुत आयत की आशीष से आप लोगों के ऊपर होती रहे। जय मसीह की।